हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है रिवाज। बहू, आज दशहरा है। इस बार तुम्हारी मम्मी का फ़ोन नहीं आया। बधाई देने के लिए मुंह बनाते हुए सुषमा जी ने अपनी बहू पायल को व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा। मम्मी जी, मम्मी की तबीयत कल से बहुत ख़राब है। वो खड़ी भी नहीं हो पा रही। दशहरे का पूजन भी भाई भाभी ने अकेले ही किया है। यहाँ पर पूजन के बाद मैं मम्मी से मिलने जाऊंगी। पायल ने अपनी मम्मी की परेशानी बताई। बहू, ये क्या बात हुई भला। बिस्तर पर बैठे बैठे फ़ोन करने में क्या समस्या थी। एक फ़ोन पर बात करने में कौन सी दिक्कत है। और तुम यहाँ का त्योहार छोड़कर वहाँ क्यों जाओगी। तुम्हारे भाई को यहाँ आना चाहिए। आजकल की बहुएं न जाने कौन सी रीति चलाती हैं। सुषमा जी ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। सुषमा जी की बात सुनकर पायल को बहुत दुख हुआ, लेकिन उस वक्त कुछ बोल कर पायल त्योहार की खुशी खराब नहीं करना चाहती थी। इसलिए इस वक्त वो चुप रही और त्योहार मनाने की तैयारियों में लग गई। पायल सोच रही थी कि त्योहार पर जहाँ खुशी से मन आनंदित हो जाता है, वहीं सुषमा जी छोटी सी बात को तूल दे रही थी। ऐसे तो वो भी मम्मी को बधाई देने के लिए फ़ोन कर सकती थी। उन्हें भी पता था कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने भी तो एक फ़ोन नहीं किया कि मम्मी की तबीयत कैसी है। हमेशा मम्मी ही फ़ोन करें, ऐसा कहाँ लिखा है। सारी बातों का सीधा मतलब यही है कि चाहे लोग कितने भी आधुनिक हो जाएं, सोच उनकी वही पुरानी रहती है। हर बात में लड़की वालों को ही झुकना पड़ता है। खैर, पूजन करके सबको खाना खिलाकर पायल अपने मायके चली गई। उसे पता था सासू माँ को गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि अब वो ज़्यादा परवाह नहीं करेगी। जितनी परवाह करती है उतना ही उसे दबाया जाता है। शाम को जब पायल अपने मायके से वापस आई तो सुषमा जी ने बोलना शुरू कर दिया। बहू, आज तो तुम चली गई, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि हमारे घर में ऐसा रिवाज नहीं चलता। त्योहार पर लड़की के मायके से ही फ़ोन आता है और हमेशा भाई को ही बहन के घर आना चाहिए। तुम्हारे जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। सुबह से जो बात शुरू हुई वो अभी तक चलते देख पायल का दिमाग खराब हो गया। एक तो माँ की बीमारी की चिंता, उस पर सुबह से इधर उधर भागते हुए उसका शरीर थक गया था। फिर अभी तो रात का खाना भी बनाना था। सासू माँ फिर से वही बात लेकर बैठ गईं। मम्मी जी, मैं थकी हारी आ रही हूँ। आपने ना तो मम्मी की तबीयत के बारे में पूछा और ना ही खाने की कोई चिंता, सीधा शिकायत शुरू कर दी। सुबह से यही सुन रही हूँ कि बहू, त्योहार पर तुम्हारी मम्मी की बधाई नहीं आई। अगर समधन के साथ त्योहार की खुशी मनाने का इतना ही मन कर रहा था तो एक फ़ोन आप ही कर लेती उन्हें। उन्हें भी अच्छा लगता और आपका सम्मान भी बढ़ जाता कि समधन का फ़ोन खुद से आया है। इस बहाने आप उनकी तबीयत के बारे में भी पूछ लेती, जो आपने कल से नहीं पूछा। पायल झुंझलाते हुए बोली। बहू, ये कैसी बात कर रही हो तुम। कभी लड़के वाले भी खुद से फ़ोन करते हैं क्या भला। फ़ोन तो लड़की के माँ बाप को ही करना शोभा देता है। आखिर लड़के वालों का कुछ मान सम्मान है या नहीं। सुषमा जी तुनक कर बोली। मम्मी जी, मतलब बधाई देने और खुशियाँ मनाने से होता है, चाहे लड़के वालों की तरफ से पहल हो या लड़की वालों की तरफ से। अब ये सब बातें पुराने ज़माने की हो गई हैं। हमेशा फ़ोन करने की जिम्मेदारी मम्मी की ही क्यों। आधुनिकता को अपनाना है तो सोच भी तो आधुनिक होनी चाहिए। सोच क्यों पुरानी रखनी। मुझे नहीं लगता कि आपके फ़ोन करने से आप छोटी हो जाओगी, बल्कि इससे तो आपका सम्मान और ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप उन पुरानी रूढ़िवादिता में फंसी हुई नहीं हो। बहू, मुझे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश मत करो। सुषमा जी पायल की बात मानने को तैयार नहीं थी। बहू सही कह रही है सुषमा, अब हमें इन बातों से बाहर निकलना होगा। अब अपनी सोच बदलने का समय आ गया है। आज समधन जी को हमारे सहयोग की ज़रूरत है। भविष्य में हमें भी उनके सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। हमें आपस में प्यार से मिलजुल कर रहना होगा। आज हम बहू को हर बात के लिए मजबूर करेंगे तो कब तक वो हमारे नखरे देखती रहेगी। एक दिन वो हमसे अलग हो गई तो क्या होगा।
बहू के विश्वास को प्यार से जीतो, ना कि अहंकार से। उन दोनों की बात सुनकर सुषमा जी के पति महेश जी बोले। महेश जी की बात सटीक थी। सुषमा जी को समझ में तो आ रहा था, लेकिन कोई सास बहू की बात इतनी जल्दी मान ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए वो पायल के साथ रसोई में खाने की तैयारी करने चल दी। पायल ने भी अपने ससुर को धन्यवाद दिया और हाथ जोड़ दिए। आज ससुर जी का सहयोग पाकर पायल को अच्छा लगा था कि इस घर में भी कोई है जो उसकी बात को भी सुनना चाहता है, और अगर बात सही है तो उसे मानने में उसकी कोई इज्जत कम नहीं होती। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।